गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम लोग कई एक पीरियड्स बिताए हैं फर्स्ट चैप्टर्स में, और चूँकि डिस्टेंट क्लासेस हुआ इसलिए उसे बार बार पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और तुम्हें याद कर लेना चाहिए। लेकिन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर, वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट, वेस्ट, WAST, वेस्ट यानी ऐसी चीज़ जो बेकार हो गया हो। लेकिन बेकार चीज़ भी वंडरफुल यानी ब्यूटीफुल कैसे हो जाता है भाई? वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। जो वेस्ट मटेरियल हम लोग समझते हैं, जिसको बेकार समझते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। इस लेसन में हम लोग देखेंगे, जिस स्टोरी में देखेंगे हम लोग कि जो जिसे हम लोग छोड़ते हैं कि कबाड़ हो गया, बेकार हो गया, उससे भी कुछ बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इस चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। यहाँ देखो एक पिक्चर दिया है प्लांट ट्री का। ये क्या चीज़ का है? कोकोनट ट्री। कोकोनट, नारियल का पेड़। और नारियल का पेड़ ज़्यादा कहाँ होता है? अधिकतर हम लोग के यहाँ दिखाई देता है नारियल ना, हम लोग के यहाँ ताड़ दिखाई देगा और इक्का दुक्का खजूर दिखाई देता है। नारियल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र, हम लोग के स्टेट में, हम लोग के एरिया में यह नहीं होता है। तो ये किधर होता है? हम लोग नॉर्थ इंडिया में है, ये साउथ इंडिया में होता है, सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया यानी मद्रास, ये तुम्हारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, उधर होता है। तो ये जो स्टोरी है उधर का उसी स्टेज का है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेंकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. ये फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ वो थोड़ा सा ये समझ लो मिस कर गए, इसको फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन तुम्हें बता दें कि जो महाराजा थे, महाराजा, राजा और महाराजा, उस समय की ये बात है, वो क्या किए, अपने यहाँ एक फीस्ट यानी पार्टी रखे और रात को खाने का डिनर। तो अपने कुक को बोले, कुक जो रसोई बनाता है, रसोइया को बोले देखे क्या बनाते हो। तो उसको देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए आए। दोपहर में आए, रात को खिलाना है भाई, आखिर कुक क्या बना रहा है। और कुक जो बनाया उसको देखने के बाद वो देखते हैं कि बहुत सारा वेजिटेबल्स का जो बचा खुचा रहता है, जिसको स्क्रैप बोलते हैं, वो फेंका हुआ है। और किंग ऑर्डर करते हैं कुक को, ओए देखो ये सब क्यों फेंक रखे हो, व्हाई हैव यू थ्रोन इट, यू शुड मेक अ डिश ऑफ दिस। तो ये जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, सब वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ निकलता है नहीं, तो इस वेजिटेबल का जो स्क्रैप था हम लोग फेंक देते हैं, कोई भी फेंक देता है। लेकिन वो कह के ऑर्डर करके क्या कि ये जो स्क्रैप है, ये जो वेस्ट है, इसका कोई डिश बनाओ, यानी कोई पकवान बनाओ, इसका सब कुछ बनना चाहिए, फेंकोगे नहीं। अब बेचारा कुक क्या करेगा, जैसे भिंडी का आगे वो पीछे का हिस्सा बच जाता है, नहीं उसी तरह से और भी कई सब्जियां हैं, चलो ब्रिंजोला बैगन, उसका भी डंटी बच जाता है ना। तो ऐसे सब बचा हुआ था, वॉकिंग है, कुक बोल नहीं सकता है। अब क्या हुआ, बेचारा कुक का क्या हाल होगा, ये सोचो। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेंकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो महाराजा क्या किए, बोले भाई चलो आज हमारे यहाँ डिनर पार्टी रहेगी। डिनर यानी रात का खाना, लंच यानी दोपहर का, और ब्रेकफास्ट कब करते हैं? मॉर्निंग में। तो बोले चलो भाई
In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब क्या हुआ, दोपहर में चले किंग लेटेस्ट में इंस्पेक्ट करने, देखने के लिए कि क्या कुक हुआ है, कौन सा डिश यानी कौन सा पकवान बनाया हुआ है, देखते हैं पार्टी के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. What are you, I mean the महाराजा enters the kitchen, अंदर आते हैं enter, और वो बोलते हैं what are you doing, what are you going to do with those vegetable scraps. scraps पर ध्यान देना. किंग पूछते हैं, किंग इज आस्किंग what are you going to do with those vegetable scraps. He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste, we will throw them away. ओके तो फिर लेट अस समझाते हैं, तो समझ लेते हैं हम लोग. तो किंग एंटर किए और कुक से पूछते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप. ये वेजिटेबल साग सब्जी का जो बचा हुआ खुचा है, इसका क्या करोगे. और क्या किए, आस्क द किंग, कहाँ, दिखाते हुए, कहाँ पर, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, कहाँ पर, तो उस बास्केट में जहाँ की वो स्क्रैप्स रखा हुआ था. ओके. कुक रिप्लाइड, कुक आंसर करता है, क्या करता है, दे आर वेस्ट, वो सब बेकार का चीज़ है, बचा कुचा है, क्या करेंगे, वी विल थ्रो देम अवे, उसे फेंक देंगे. ऑलराइट, यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, फाइंड अ वे टू यूज देम. अब किंग ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं, यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज, तुम इस सब चीज़ बेकार नहीं करोगे, फेंकोगे नहीं. यू डोंट थ्रो इट, व्हाट विल यू डू, ऑल बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जो पीसे टुकड़े टुकड़े बचे हैं, फाइंड अ वे टू यूज़ देम, ऐसा उपाय करो, ऐसा कोई रास्ता निकालो जिसका इसका यूज़ होगा, जिसको हम काम में लाएंगे. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. कमांडेड यानी ऑर्डर किए, महाराजा ऑर्डर किए क्या, ए यू डोंट वेट थ्रो दिस वेस्ट, यू मस्ट मेक यूज़ ऑफ इट, इसको अच्छा डिश बनाओ. कोई स्टर्नली यानी बहुत टाइटली उसको बोले. रिक्वेस्ट, महाराजा थे तो कुक को रिक्वेस्ट थोड़े करेंगे, इसलिए ऑर्डर दिए. क्या ऑर्डर दिए कि इसको फेंक, डोंट थ्रो इट, इसको फेंकना मत, इसका कोई डिश बनाओ. द कुक वाज इन अ फिक्स and kept staring at the vegetable scraps for some time. Let us. The cook was in a fix. F-I-X, fix समझते हो, कोई चीज़ हम कहीं पर भी उसको पेस्ट कर देते हैं या कील से फिक्स कर देते हैं, वो हिलेगा डुलेगा नहीं. तो जो कुक था उसका जो ये बात सुनने के बाद वो क्या हो गया, एक जगह जैसे खड़ा मूर्ति बन गया, स्टैचू. and kept staring at the vegetable scraps. और क्या किया, staring यानी just staring, वो क्या किया, and kept यानी कि उस vegetable scraps के तरफ देखते रह गया, एक टक देखते रह गया, भाई क्या करे कुछ देर तक. ओके. सडनली, अचानक, suddenly an idea flashed across his mind, और अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है. देखो फ्लैश्ड, इसे फिर समझाएंगे तुम्हें, लेकिन अभी समझ लो. द आइडिया तो समझते हो, कोई विचार आना, और फ्लैश यानी कि वो कैमरा का फ्लैश लाइट देखते हो, जलता है तो कितने देर के लिए जलता है, जस्ट कब जला कब बुझा समझ में नहीं आता. तो वैसी एक आइडिया उसके माइंड में आया. क्या, he took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. क्या किया, इसके मन में आइडिया आया, सारे जो वेस्ट टिट बचे थे, वेजिटेबल्स के पीसेस बचे थे, उसे उठाया
और खूब अच्छी तरह वॉश कर लिया, धो लिया, साफ कर लिया. देन ही केम आउट, सॉरी, then he cut them into long stripes. He put them to a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies. Sorry, फिर से पढ़ते हैं. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added the paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. Okay, once again अब समझ एक्सप्लेन करते हैं. हम लोग पीछे देखे ही क्या किया, टिडबिट्स पिकअप किया एंड वॉश्ड इट, क्लीन इट, साफ कर लिया. उसके बाद देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स. लॉन्ग स्ट्राइप समझते हो? स्ट्राइप्स क्या होता है? धारी. जैसे जेबरा देखे हो तो जेबरा के बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स होता है. कैसा स्ट्राइप्स होता है? ब्लैक ब्लैक धारी. यानी कि लंबा लंबा उसे काट लिया. जो भी वेजिटेबल्स में था, गोल नहीं काटा, लंबे लंबे पीसेस पे. फिर he put them in a huge pot, huge means big pot, and placed it on the fire to cook, and put it on the fire to cook. Okay, तो स्ट्राइप्स वॉश किया, इस वेजिटेबल्स का स्ट्राइप्स काटा, एक बड़ा सा पॉट, ह्यूज पॉट में लिया और पकने के लिए उसको रख दिया. नेक्स्ट यानी आगे क्या किया? ही ग्राउंडेड सम फ्रेश कोकोनट. ग्राउंड, ग्राइंड होता है पीसना. ओके, तो क्या पीस लिया? फ्रेश कोकोनट. फ्रेश कोकोनट हम लोग खाते हैं ना, नारियल. जैसे कि हम लोग के यहाँ छठ पूजा होता है, उसमें नारियल चढ़ाते हैं, प्राय सब लोग चढ़ाता है. और उसका जो अंदर से उस समय का जो निकलता है वो एकदम फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है. अब बाज़ार में सूखा हुआ नारियल का गोला मिलता है वैसा नहीं, फ्रेश वैसे ही जैसे उसमें से निकलता है ना, सॉफ्ट वाला, स्वीट. तो वैसे ही फ्रेश कोकोनट लिया, उसको ग्राउंड यानी कि पीस दिया. और क्या लिया? ग्रीन चिलीज. चिलीज बोलते हैं हरे मिर्च को. तो ग्रीन मिर्च लिया, उसको भी अच्छी तरह से ग्राउंड कर लिया, यानी कूट लिया. एंड गार्लिक. गार्लिक तो लहसुन है. टुगेदर तो तीनों, ये फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक. अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले तो वो चटनी बना लिया. यही ना करते हैं घर में. अगर तुम चटनी, मम्मी तुम्हारी चटनी पीसती है तो क्या चीज़ का? हरा मिर्च लेती है, लहसुन लेती है, उसमें धनिया पत्ता मिला लेते हैं. नहीं, उसी तरह से वह कोकोनट मिला लिया. तो कोकोनट, ग्रीन चिलीज, हरे मिर्च और गार्लिक का पेस्ट बना लिया. पेस्ट लल्ले जैसा. ही एडेड द पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. और जो वेजिटेबल्स कुक किया था उसमें यह ऐड कर दिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. तो पॉट से स्मेल आ रहा था, सुगंध. कैसा? टेम्पटिंग. अब हम लोग डेली प्रेयर में करते हैं ना, ओ गॉड हेल्प मी टू फाइट इन टाइम ऑफ टेम्पटेशन. याद है? ओ गॉड हेल्प मी टू फाइट इन टाइम ऑफ टेम्पटेशन. तो टेम्पटेशन क्या है? टेम्पटेशन से बना है टेम्पटिंग. टेम्पटेशन क्या है? कि कोई गलत काम करने का हमारे मन में विचार आता है, या लालच भी आ जाए, समझ लो. जैसे अरे मम्मी बोले, हो भाई देखो वहाँ रसगुल्ला रखा हुआ है, अभी नहीं खाओगे, हम बाद में देंगे, सभी को देंगे. मम्मी उधर गई, तुम्हारा मन करता है ओह एक तो खा लेते हैं, एक तो खा लेते हैं. ये टेम्पटिंग हुआ. ओके, तो वैसे ही टेम्पटिंग स्मेल आने लगा उसके मन में, भाई अब तो टेस्ट करना चाहिए. आगे चलते और एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे. अच्छा, उसी वहीं तक स्टॉप कर लेते हैं.
और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट उसमें कुछ करेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। तुम अपने आप ही इसमें से वीडियो को पॉज करके हार्ड वर्ड्स लिखना, उसका मीनिंग बताएंगे। ओके, हार्ड वर्ड्स जो है वो हम लोग लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि हम लोग पोएम में किए थे। समझ गए मेरे बात को? लेकिन तुम्हें रीडिंग करना है, हार्ड वर्ड्स अपने आप भी नोट करके रखना है। ऑलराइट, जो तुम्हें समझ में नहीं आए वो पूछना। ऑलराइट।